है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर रेशियो टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं टाइप 3 और टाइप 3 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया गया है कि 6300 रुपए की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स और वाई 7 और 5 के अनुपात में हो तथा वाई व जेड 4 और 3 के अनुपात में हो, तो हमें वाई का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक्स और वाई का अलग अनुपात दिया गया है और वाई व जेड का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पहला कार्य क्या करना होता है कि आप यहाँ पर एक्स वाई और जेड का आप कम्बाइंड रेशियो यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई 7 और 5 के अनुपात में हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई के नीचे 7 और 5 को यहाँ पर रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर y व z का अनुपात दिया गया है 4:3, तो y व z के नीचे आपको यहाँ पर 4 और 3 को इस प्रकार से रख देना होता है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली जगह है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसी खाली स्थान को भरना होता है। तो खाली स्थान को भरने के लिए आप क्या करते हैं कि खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे आप खाली स्थान को फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 5 है, तो 5 से आप खाली स्थान को फिल करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 4 है, तो आप 4 से खाली स्थान को फिल करेंगे। अब आप इनका आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का गुणा 4 से करोगे तो 28, 7 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 28 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें 6300 रुपये दिया गया है। इस 6300 रुपये की राशि को हमें एक्स वाई जेड में 28, 20, 15 के अनुपात में बांटना है। तो 6300 रुपये ये दिया गया है, कहीं ना कहीं इन तीनों का हमें सम दिया गया है, इन तीनों का हमें योग यहाँ पर दिया गया है। तो आप इन तीनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 15 और 20 35, 35 और 28 आपका यहाँ पर 63 यूनिट हो जाता है। आपका यहाँ पर 63 यूनिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये 6300 है, 63 यूनिट का मान है। ये 6300 है, 63 यूनिट का मान है, तो आप इसको 63 से डिवाइड करेंगे। ये 6363 यूनिट का मान है, इसलिए आप यहाँ पर 63 से इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आप यह देखो कि आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पर y का हिस्सा ज्ञात करना है। y का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 20 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। आपको यहाँ पर 20 यूनिट का मान निकालना है, इसलिए आप यहाँ पर 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 63 से 6300 कटेगा 100 बार, 63 से 6300 100 बार कटेगा। 100 का गुणा आप 20 के साथ करेंगे, 100 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो y का हिस्सा आ जाएगा 2000 रुपया, जो कि आपका राइट आंसर है। टाइप 3 के अंतर्गत आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर 4 संख्याएं ABCD का योग 875 है। A से B का अनुपात 1:2 है, B से C का अनुपात 3:1 है, C से D का अनुपात 2:3 है और हमें यहाँ पर C का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर A और B का अलग अनुपात है, B और C का अलग अनुपात है और C और D का हमें अलग अनुपात दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला कार्य करना होता है, वो यह करना होता है कि आपको यहाँ पर A, B, C और D का आपको यहाँ पर कम्बाइंड रेशियो आपको यहाँ पर निकाल लेना होता है। तो A और B यहाँ पर 1 और 2 के अनुपात में है, तो आप यहाँ पर A और B के नीचे 1 और 2 को रखेंगे। फिर B और C का यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3:1, तो आप यहाँ पर B और C के नीचे 3 और 1 को आप यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। C और D का यहाँ पर अनुपात 2:3 है, तो C और D के नीचे आपको
2 और 3 को रखना है। अब आपको यहाँ पर अगला कार्य करना होता है कि आप यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। तो आप यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब आप सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 3, 3 का गुणा 2 के साथ करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6, 6 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार आप 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2, 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2, 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में 875 दिया गया है। ये ABCD इन चारों का हमें योग दिया गया है, इन चारों का हमें जोड़ दिया गया है, इसलिए आप इन चारों को जोड़ेंगे। ये 6 4 10, 10 और 12 22, 22 और 6 28, इन चारों का योग यहाँ पर 28 यूनिट हो रहा है। यानी कि 875 है, ये 28 यूनिट का मान है तो आप इसको 28 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है, तो आपको यहाँ पर C का मान ज्ञात करना है। C का मान ज्ञात करना है यानी कि आपको यहाँ पर 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 से आप इसको गुणा करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर ये 4 से 28 कटेगा 7 बार, 4 से 28 कटेगा 7 बार, 7 से 875 कटेगा 125 बार, 7 से 875 कटेगा 125 बार। कुछ यहाँ पर नहीं बचता है, आपका यहाँ पर अकेला 125 बचता है। तो C का हिस्सा आपका यहाँ पर 125 आ जाता है, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।